नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 13 फरवरी है और आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आइए देखते हैं सरोजिनी नायडू जी का जीवन परिचय। 13 फरवरी भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। सरोजिनी नायडू जी की मृत्यु 2 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय हैं और इनकी माता वरदा सुंदरी देवी बंगाली कवि थी, इनकी माता जी। और इनके पति गोविंदराजुल नायडू एक चिकित्सक थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी और सरोजिनी नायडू जी की उपाधि है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कविता लेखन के लिए सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता। केसरे हिंद, भारत में प्लेग महामारी के वक्त इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई, लेकिन 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि सरोजिनी नायडू जी ने वापस कर दी थी। भारत कोकिला रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1925 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। प्रमुख रचनाएं। सरोजिनी नायडू जी की प्रमुख रचनाएं लेडी ऑफ द लेक सरोजिनी नायडू जी की पहली रचना थी जो इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में लिखी। 13 वर्ष की अवस्था में लिखी और 1905 ईस्वी में द गोल्डन थ्रेशोल्ड पहली कविता संग्रह सरोजिनी नायडू जी की है और 1912 ईस्वी में द बर्थ ऑफ टाइम कविता संग्रह, इसी का दूसरा नाम है इज़ द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद, इसी को कहा जाता है। और 1915 ईस्वी में द गिफ्ट ऑफ इंडिया कविता लिखी और 1917 ईस्वी में द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ द लव डेथ एंड द स्प्रिंग लिखी। इन सरोजिनी नायडू के कुछ विचार हैं यहाँ पर। जैसे पहला है, यदि आदमी देश की शान है तो औरत देश की नींव है। ये सरोजिनी नायडू जी का विचार है। और इनका एक और विचार है, आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना है। आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना है। ये रहा सरोजिनी नायडू जी का जीवन परिचय। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।